अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने हिम्मत कर ही ली है। एक कॉन्सेप्ट है जिस पे मैं सोच रहा था बात करूं। उसको हम किस्मत कहते हैं, कुछ लोग कर्मा कहते हैं, कुछ लोग क़दा कहते हैं, कुछ लोग नसीब कहते हैं। मुख्तलिफ़ नाम हैं इसके। और जैसे कि हम जानते हैं इंसानी माशरों में जो चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट होती है उसके उतने ही ज़्यादा निक नेम्स होते हैं और स्लैंग्स होते हैं और टर्म्स होती हैं, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसके बहुत ज़्यादा नेम्स हैं मुख्तलिफ़ कल्चर्स में। ये सिर्फ इस्लामिक कल्चर में नहीं, हर कल्चर में इसका कुछ ना कुछ नाम है, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, वेरी रियल, वेल ग्राउंडेड ऑब्जर्वेशन कि देयर इज़ अ बंच ऑफ स्टफ इन आवर लाइव्स that we seem to have control over, and then there is a whole bunch of other stuff which we have no control over, even though we try our best, but we just don't have any control. Okay, अब ये क्या डिवीज़न है ज़िंदगी में ऐसी ये जो दो डिविजन मैंने बताई ये क्यों हैं? ये एक मुश्किल टॉपिक है समझने में भी और समझाने में भी। समझाने में ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है। इसकी बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं जो सारी ज़िंदगी लोगों को कंफ्यूज करके रखती हैं। एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंटली इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को एक ख़ास तरीके से और मैं जजमेंट पास नहीं करूँगा यहाँ पे, एक ख़ास तरीके से गुजारते हैं जस्ट बिकॉज दे understand this subject matter in a certain way, okay, while दूसरे जो हैं वो different तरीके से गुजारते हैं। तो आपको हर तरह का बंदा मिलेगा यहाँ पे। The carefree person who really does not care about much about his sustenance, his risk, the money that he gets, and the things just keep going better for this guy, to the opposite person who is a control freak and he tries to control everything and he's very meticulous. I'm not talking about somebody who's negative. Positive people, hard-working people, but they just can't get a break. You see this in society. What is going on? Well, let's try to understand this subject. It won't be covered in this one video. What I'll do is I'll leave you with some incidences, with some examples which may lead to some questions, and let's see how it goes. I don't know how eventually it will pan out, us discussing this, but we have to try because this is a grand confusion present on a grand scale. Right, so first incidence. A student of mine comes to me, very dear student of mine, and he tells me that, sir, we were talking, casually, hanging out, as they say. He goes कि सर मैंने बड़ा टफ़ ज़िंदगी अभी गुजारी है, बड़ा टफ़ मेरे ऊपर हालात रहे faith wise, and I almost tipped over to the point that I almost stopped believing in a creator. मैं सुन रहा था मैंने कहा अच्छा। तो कहता है, फिर बात करता रहा, कहता है कि बहुत ज़्यादा कॉज एंड इफ़ेक्ट के मसले थे, कॉज और इफ़ेक्ट में रब्त नहीं रहा, बहुत रैंडम इवेंट्स ऑनलाइन पढ़े और फिर ज़िंदगी में देखे भी, तो आहिस्ता आहिस्ता ईमान हटता रहा, ये एतकाद हटता रहा, ये बिलीफ हटता रहा कि यार कोई है ऊपर, मतलब अगर है तो फिर ये क्या चक्कर चल रहा है। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा शायद ये सारा मामला। लोग फिर बहुत दूर चले जाते हैं दीन से, और कुछ लोग फिर दे स्टॉप इवन बिलीविंग इन अ क्रिएटर। मैं बड़े नमाक से सुन रहा था उसकी बात। तो फिर कहता है कि बट देन आई केम बैक, आई मूव्ड इन माई चेयर। आई सेड ओके, हाउ डिड दैट हैपन? ही गोज़ कि सर हुआ ये था एक दफ़ा, एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग, कि मेरे बचपन में, नाउ दिस गाय इज़ माशाल्लाह डॉक्टर एंड ही इज़ प्रैक्टिसिंग somewhere, and he also is doing his post graduation. Good ambitious guy, okay. लेकिन इसने वाक़या मैंने सुनाया जब ये छोटा सा बच्चा था, ये कोई मेरा ख्याल है
8-9 साल का होगा, 7-8 साल का होगा, एंड ही हैज़ हम्बल बैकग्राउंड। सो ये गांव में था और टाट के स्कूल का पढ़ा हुआ है। वहाँ पे आपको पता है कि जो मास्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो थोड़े से मारते हैं, वो गलत काम करते हैं। तो उस तरह का मामला था। एक पर्टिकुलर टीचर था, वो बहुत ज़्यादा ये कॉर्पोरल पनिशमेंट्स देता था बच्चों को, तो गलत बात है वैसे। और तो उसका बड़ा टैका था और बड़ा बच्चों पे ना रोब था। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई, सैलाब आ गया, मतलब तबाही फिर गई गांव में, और ये स्कूल नहीं जा सका। और अगले दिन जब उसने स्कूल जाना था तो उसके कुछ दोस्तों ने उसको बताया, जो हु सम हाउ टर्नड अप टू स्कूल इवन दो कि वहाँ पे फ्लडिंग बारी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जी मास्टर साहब ने ना एक लिस्ट बनवाई है उन बच्चों की जो एब्सेंट थे, और उनकी तो अब शामत है, अब जो कल आएंगे ना वो। तो अब ये ऑलरेडी बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था मास्टर से। इस गुफ्तगू के बाद तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। इसने कहा सर आप यकीन करें कि मैं उस दिन जिस दिन मैंने जाना था स्कूल, नेक्स्ट डे मैं फजर पे उठा हूँ और मैं रो पड़ा हूँ। छोटा सा बच्चा है यार, 7-8 साल का बच्चा क्या होता है। कहता है मैं रो पड़ा हूँ फजर में, और मैंने अल्लाह से दुआ की है गिड़गिड़ा के, या अल्लाह मुझे ना आज बचा ले, मुझे उस मास्टर से बचा ले। अच्छा, कहता मैं गया, डरते डरते गया, तो मैं पहुंचा वहाँ पे, क्लास हुई, उनका पीरियड आया, और वो बंदा भी वैसे क्या चीता इंसान, टीचर जो है वो आया, उसने सीधा उसने मॉनिटर से कहा लाओ भी लिस्ट निकालो। अब इसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसने कहा लो जी मोमेंट ऑफ रेकनिंग आ गया है। उसने जनाब पढ़ना शुरू किया, रोल नंबर्स सबको खड़ा किया गया। इसका रोल नंबर खैर से मॉनिटर साहब ने बताया हुआ था इसको कि भाई तेरा नाम मैंने ख़ुद लिखा है, क्योंकि ज़ाहिर है तुम एब्सेंट थे। तो इसके रोल नंबर से पहले वाला रोल नंबर मेंशन हुआ। इसने भी तैयारी कर ली कि लो जी आज तो कमाल हो जाना, आज बड़ी डांट पिटनी है, मार पड़नी है। एंड देन इट हैपन्स, his roll number skips. The master sahab, he was reading the list and he skips his roll number and goes to the next roll number. And he was like, what? ये क्या हुआ? Was about to explode. अभी तो कमाल हो गया था, लेकिन इसका रोल नंबर नहीं। This is not it. The monitor sahab, the diligent guy that he was, he actually reminded the teacher के सर ये आप ये मिस हो गया, ये कल नहीं आया था, इसका भी नाम शामिल है इसमें। You know what the master said? Master said, नहीं, ये आया था, मैंने इसको देखा था। समझने वाली बात है, समझ में आएगी नहीं लेकिन। अब मज़े की बात यह है कि ये इंसिडेंट इसको याद रहा, एच्ड रहा इसकी मेमोरी में। इनफैक्ट इतना ज़्यादा एच्ड रहा कि जो इसके वीकेस्ट मोमेंट्स थे ईमान के, रिमेंबर ये मुझे सुना रहा था कि मैं ऑलमोस्ट टिप ओवर हो गया था बिकॉज ऑफ सर्टन व्हाटएवर। कहता यू नो व्हाट सेव्ड मी, दिस इंसिडेंट सेव्ड मी, because I could not for the life of me explain to myself what the hell happened that day. There must be somebody up there. Varna you can't explain this. Cause and effect fails here. You can't explain that. किस तरह बच गया मैं? होगा कोई ऊपर. Then he started to retrace his ways, retrace his whole analysis, and alhamdulillah, he's fine today, ideologically speaking, and Iman wise, mashallah, he's all intact and Allah saved him. So that's one incident. The second incident is I was watching a program. I'm not going to tell you which program it is because if you're interested, maybe in the comment section. It was about determinism. What is determinism? Determinism is, by the way, a philosophy which argues that you don't control anything. You don't have any free will. Everything is predetermined, and so people who actually believe in this philosophical ideation, they don't see a point in quote unquote living a life. They just let it go, and I don't know how they live then. I don't know. However, उस प्रोग्राम में बहुत aptly इस बात को
उन्होंने दिखाया है कि एक ऐसा कल्ट दिखाया है उसमें जो डिटर्मिनिज़म पे nth डिग्री तक बिलीव करता है, और वो अजीबो गरीब हरकतें करते हैं और वो उस सारे चीज़ को डिटर्मिनिज़म पे डाल देते हैं, ठीक है। उसमें मर्डर भी करते हैं वो, उसमें ज़िंदगियों को वो तबाह भी करते हैं। इट्स बेसिकली अ टेक फर्म. Let me give you a hint. They have made this app, this computer program, super duper computer program, which is based on this whole philosophy, and it somehow can not only take you in the past but also predict the future. Yeah, it's really out there, but it's there, and it's the latest program. It's not some outdated thing that I was watching. So one end is determinism. उसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट का बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है अपनी तरफ से उन्होंने की है कि हर चीज़ का एक कॉज होता है, कोई चीज़ रैंडम नहीं होती, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती. मार्क माई वर्ड्स हियर. वो कहते हैं कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सकें रैशनली, लॉजिकली. ओके, सो एक चीज़ ये है. अब मैंने फिर थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में. अपेरेंटली देयर आर टू extremes of this thinking. One is these deterministic people who think that we have no part to play in the actions that we do or the actions that happen on us. हमारी कोई free will नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है try करने का. You just let it go and that's it, and let things happen and that blah blah blah. दूसरे एंड पे मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा, वो दूसरा एंड ये है कि everything you do is your handiwork. God has nothing to do with it, and that's that. I don't know what's the philosophical name of this is, but I know the Arabic one. This is called Mu'tazila, the ones who think free will is everything, while the determinists are called Jibriya, कि आप पे जबर है, आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कोई कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं करना. तो डिटर्मिनिज़म को अरबिक में जबरिया कहते हैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, और दूसरे वालों को मुतज़िला कहते हैं. सो ये दो एक्सट्रीम्स हैं. हाउ इज़ इट रेलेवेंट टू यू? वेल, यू आप अपना मुवाजना कर सकते हैं, अपने आप को एवेलुएट कर सकते हैं. दूसरा, आपने यकीनन ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी न किसी कॉन्सेप्ट या किसी न किसी आदत की वजह से लेड बैक होते हैं, चिल्ड होते हैं, हो जाएगा यार, कुछ नहीं होता, वगैरह वगैरह. चाहे वो तवक्कुल को इस्तेमाल करके, लफ्ज़ को इस्तेमाल करके वो लेड बैक हों और काम ना करें और मेहनत ना करें और एक्सेलेंस को अचीव करने की कोशिश ना करें, या वो सिंपल सुस्त हैं और दे जस्ट कांट बी बॉदर्ड, एंड सिंस दे हैव सीन इन देयर लाइफ कि चीज़ें हो ही जाती हैं, ठीक है ना. इट्स बाय द वे लाहौरी थिंग, हो जाएगा, ठीक है. तो चीज़ें हो भी जाती हैं, बहरहाल ऑफ एंड ऑन हो जाती हैं. तो वो उनके उस चीज़ को और फीड करता है कि यू नो व्हाट्स द पॉइंट. तो एक आपने ये लोग देखे होंगे. फिर कुछ और आपने लोग देखे हैं जिनको आपने हमेशा परेशान देखा है, इंटेंस देखा है, मेटिकुलस देखा है, डिटेल्ड देखा है, कि यार वो हर चीज़ में ना पूरी साइंस लगाते हैं, हर चीज़ में वो मेहनत करते हैं, वो परेशान कुन हद तक डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने इतना पढ़ा था लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही, मुझे उस तरह से पैसे नहीं मिल रहे, मुझे उस तरह से अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो कॉज एंड इफ़ेक्ट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. वो कॉज और उसके साथ इफ़ेक्ट को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं. ये दो एक्सट्रीम्स आपने अपने सराउंडिंग्स में देखी होंगी, और आप भी इनमें किसी एक्सट्रीम पे हो गए या कहीं दरमियान में हो गए. ये है वो सेटिंग जिसमें मैं बात करूँगा इंशाल्लाह. नॉट इन दिस वीडियो. आई जस्ट वांटेड टू प्राइम यू, एंड मे बी इफ़ यू हैव टाइम you can share with me some of the other examples that may be confusing you and you want an explanation for that, or you already are there, okay, and you want to share the wisdom with us. All right, so till the next video, I will inshallah collect my thoughts on the matter, wait for you guys to give me some feedback on this very important issue.
So I leave you with a quote from Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, and that quote is, when people are alive, they are sleeping. When they are dead, they wake up. So let's wake up while we are alive, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.